हाथ जोड़ के गंगा जी के ध्यान इंदो देवम प्रसन्नवदनम जावते सर्वभ्यो जलम आचमनम नमः सर्वभ्यो समर्पयामि आवास्ताभ्यां पूजयामि सर्वभ्यो जलम आचमनम नमः सर्वभ्यो समर्पयामि लोटा विसर्जन ओम दर्शन प्रकेरे त्रिकाम आसनम ओम तक्षकम हां ओम केशवाय नमः नमः ओम पवित्रो वैसो देव पवित्र चित्रल उत्पन्नो हम यत कामस कामना पुंडरे काच पुनातु शाभ्यंतरे च सुजे ओम पवित्र पवित्र वास्तांगदे इदत् पुंडरे काच पुनातु इदत् पुंडरे काच पुनातु इदत् पुंडरे काच पुनातु शाभ्यंतरे च सुजे। हाँ, हाथ जोड़ के शंकर भगवान के माता पार्वती के गणेश भगवान के सब तरह का विष्णु भी सब तरह के साथ ले जा। हरे अम्मा स्वस्ति अष्टारिष्ट अरिष्ट नेमि स्वस्ति नः बृहस्पति तदातु प्रेगदश्वा मरुतः कृष्णे मातरः शुभं जावान कुजमय विदिते कुजमय अग्ने जिह्वा मनवः सुरक्षन्नो सो विष्णु देव अवशक्यमन्यः भद्रं कळेभ्यो श्रूयाम देवः भद्रं पश्येम जत्राष्टिरङ्गङ्गयकुशुनो नेमि शतपितरो भवन्तु देवो अवशक्यमन्यः ॐ जत्रानतरः पुतरा भवन्तु माध्यारन्तरिक्षगुमा माध्य सपित्रो सपित्रः पञ्चजना तं जासः ॐ जासः ॐ जौः शांतिरंतरिक्षगुम शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरुखलयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वेद्यः शांति सर्वगुम शांति सामा शांतिरिद्धि भवन्तु। देवताभ्यो नमः सर्वेदेभ्यो नमः सर्वदेभ्यो नमः नमो नमः सर्वदे अरिष्टदेवता पूजना गौरी संबिके नवग्रह पूजन सिद्धार्थं तुभ्यं च करिष्ये। छोड़ दिया प्रश्न। हरे ओम चंदनम सुजासम यतकाम चंदनम प्रकेरे त्रिकाम मानसे चंदनम भग्नातम यतकान प्रतिदक्षम यतकाम सरलोकनम प्रतिदक्षम ओम सर्वो यतकाम चंदनम चासते यतकाम प्रतिदक्षम यतकाम चंद्रम धूपम यतकाम भक्तम प्रतिदक्षम यतकाम सिद्धार्थम मम। हरे ओम विष्णु 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 अद्य परमात्मने कलयुगे कलि प्रथम जने जम्बोलिपे व्रतखंडे आर्यावर्ते भोरलोको भोरशक्तमे मासुक्तमे मासे शुभचैत मासे कृष्ण पक्षे चतुर्थीयां तीर्थशतकं नाम शनिवार वासरे अपनावरते गोत्रसात्मिके काश्यप गोत्रशतकं नाम पुत्री संबंधिते यत जन्म उत्सव नाम नियत काम श्री सत्यनारायण कथा उत्पन्न नाम कस गौरी गण संबिके नवरात्र पूजना यत काम सर्व सिद्धार्थम संकल्पम। हाथ जोड़ के गणेश भगवान का माता गौरी का ध्यान करिए। हरे अम्मा अंगणानंत्वा गणपति गवामहे प्रियानंत्वा प्रियपति गवामहे निधिनंत्वा निधिपति गवामहे वसो ममया हम जाने गर्वदम तम जासे गर्वदम अंबिके अंबिके अंबालिके नमामि भवयस काम भवसे कल्पविलवासने मम यत काम सर्व विघ्न प्रसन्नते। हे गणनायक सिद्धि विनायक मंगलदायक मोक्ष प्रदाता हे गणनायक सिद्धि विनायक मंगलदायक मोक्ष प्रदाता हो तुम सबके सुख के दायक कष्ट हरो है भाग्य विधाता हे गणनायक सिद्धि विनायक मंगलदायक मोक्ष प्रदाता रिद्धि और सिद्धि के स्वामी तुम्हें हो पिता शुभ लाभ के भाव के दाता छोड़ के गोदी माँ गौरी के आओ तुम्हारा है अजय भक्त बुराता बंधन के स्वामी भवानी के नंदन आनंद कंदन ना कीजे ना पीजे देना दयाल हरि देव सिद्ध के गणनायक मुफे ना दीजे हे गणनायक सिद्धि विनायक मंगलदायक मोक्ष प्रदाता बुद्धि के दाता का जानंद आगंद मेरे का बुद्धि सब देना कीजिए छोड़ के वाहन हो बिना नायक पूजन में आके तो आसानी लीजिए मूसा के वाहन छोड़े विनायक
भोजन में आके तो आसन लीजिए। हे गणनायक सिद्धि विनायक मंगलदायक मोक्ष प्रदत्ता हरे ओम गरुड़ सम्यक नवराधा पूजन सिद्धार्थ मेतकाम सर्व सिद्धार्थ मेतकाम शिव सत्मल वस्तु नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्माकराय सुरेश्वराय विद्याधराय विकराट संभव श्वासारूपेशाय मनाथनाथं श्वासारूपेशाय अब जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालने दर्गाशमा से बाधात्रे स्वासुधानस्तु यदगाम सुख संकल्पस्तु सुसंकल्पस्तु छोड़ दिए। हाँ बना तो कुछ ना जल चढ़ाइए पे गौरी पे बने से और विश्व भगवान पे और यहाँ का बढ़िया है चढ़ा के दिक्कत तो ये हरे ओम ओम गंगे च जमुने च सरस्वती नर्मदा कावेरी सिंधु ओम संगातम सर्वजम आज हरे ओम ओम च सहस्र सरगम मेतकाम ओम त प्रतिदक्षम मेतकाम शिवजम गणपस्तु मध्यम मेतकाम सर्वभो यदगाम प्रति अब अप्रकम मेतकाम अप्रखे भवन्तमानो यदगाम अप्रकम मनात सिद्धते यदगाम अप्रकम शिर्वादते यदगाम मंगलपुनात ओम रक्ष रक्षस्य विघ्नादक्षस्य रक्षस्य नमः यदगाम सर्वविघ्नो प्रशान्ति सर्वरक्षतं मुदपन्नं यदगानं सर्वसमर्पयामि आवास्ताभ्यां पूज्यं सर्वं गौरी गणसम्मिकं नवरात्रं पूजनं सिद्धार्थं सर्वसमर्पयामि आवास्ताभ्यां पूजयामि समर्पयामि ओम चंदनम सुजासम यदगामः चंदनम प्रखेण यदगामः चंदनम भौतनासम यदगामः चंद्रम प्रतिदक्षम यदगामः सर्वचंदनम प्रतिदक्षम यदगामः सर्वचंद्रम यदगामः सर्वसिद्धार्थम यदगामः सर्वसमर्पयामि ओम नाभ्यायन्तरिक्षगम नाभ्यः सर्वलोकनम यदगामः नाभ्यः पुनाति यदगामः सर्वसिद्धार्थम यदगामः नाभ्यः यदगामः पुनाति सर्वसिद्धार्थम दक्षिगम मध्वामालिकाय यदगामः मध्वासिरसस्वाय यदगामः मालिकं मध्वं प्रतिदक्षिणं पदं यदगामं प्रतिमध्वं सिद्धस्वतं यदगामः मध्वं प्रतिदक्षिणं पापं तं चासं यदगामः ॐ सर्वं यदगामः सर्वपुनासु यदगामः सर्वसिद्ध्यते यदगामः सर्वं प्रतिदक्षिणं यदगामः सर्वलोकं प्रतिलोकं यदगामः लोके भवन्तु लोकं प्रतिदक्षिणं मल्ल्यादिने पुष्यादिने प्रख्यादिने यदगामः मल्ल्यादिने प्रतिदक्षिणं यदगामः सिद्धार्थं हरिओम ॐ काण्डाकाण्डं प्रकीर्य यदगामः खण्डते खण्डतं यदगामः प्रकीर्य सर्वसिद्धार्थं यदगामः खण्डितं प्रतिदक्षिणं यदगामः सर्वसिद्धार्थमस्तु हरे अम्मा धोरसे यदगामः धुरसमनो धुरसम्प्रति दुद्धतं यदगामः धुरसम्प्रति दक्षिणं यदगामः धुराधिपते सर्वमङ्गलपुनात्पदे यदगामः सर्वं त्रिधारतं यदगामः दक्षिणं धुर्पाणि तद्भं यदगामः सर्वसिद्धार्थं यदगामः प्रतिदक्षं पापं सर्वमङ्गलं पुनात् दक्षिके अम्मा ओम अक्षतम अक्षताय दे यदगाम अक्षतम प्रतिदक्षम यदगाम अक्षतम प्रतिदक्षम फल में कटा के खड़ा बाटे ए छोटू सिरो सिद्धार्थ में तुम में ते काम सरो सिद्धार्थ में ते काम जल चारों बचड़ो अच्छा हरे ओम जल आचमन नमः समर्पयामि अवस्था में पूजनम सिद्धार्थ में ते काम जल समर्पयामि अवस्था में पूजनम समर्पयामि लाची दिनों 25 रुपए चार और को चालू बा ओम अक्षतम में ते काम अक्षतम सिद्धार्थ में ते काम सर्व समर्पयामि अवस्था में पूजनम समर्पयामि ये के पास ओम मनोर ज्योतिर्भवन्तु जगतो यदि काम हाजोर्यमानं सम्यते कानं
सर्वं सिद्धार्थं वेदकानं सर्वसिद्धार्थवत्तो नमस्तु मेरवत्तो वेदकानं सर्वभक्तानां वेदकानं मेरवत्तो सिद्धार्थं वेदकानं सिद्धार्थं वेदकानं सिद्धार्थं क्षामं प्रवेशमंत्रं अवस्था पे तो करा हलवा बस मन में चले अपन करा दे बाबू यदा काम सर्व सिद्धार्थम तक शिक्यम भोग लगे तो जो कर जाता हो भोसी के मत लियो तो भैंसे का उन्नत लेवा कौन ना एक समय न्याजी तीर्थ 88,000 मुनि के स्तुति जिसे पूछने काली कि हे प्रभु कलयुग के वेद्य विद्याधर से भक्त से कौना प्रकार से उद्धार मिले है श्रेष्ठ मुनि कौन ऐसे उपाय कहे जकरा के कैलाश पूरे प्राप्ति हो तथा मन छाया फल मिले वो हमारे कथा सुने के पर्वत उच्छवा सर्वसुता विष्णु जी पूजने काली आप प्राणी के हित का दिवस के पूजा कर देवरा जिस व्रत के हम नारद जी करते थे विष्णु भगवान इस कलर लक्ष्मण व्रत से नारद जी से कलर रानी वो कथा के कहते ध्यान से सुनो एक समय आके देखा तनी के मनुष्य आपन आपन कर्म के द्वारा आपन आपन कर्म भोग रहा बा यानी जे जैसे कर्तव्य करता करे ऐसे ही फल मिले के बाद आज सुख बा घर में तो भगवान की याद करते जाए कल दुख बा तब भगवान का याद करते जाए यानी भगवान का जैसे आदमी कर्तव्य होला वैसे आदमी का फल मिलेला तब मृत्युलोक में आज बनी नारद जी तो देखा तनी कि मनुष्य आपन आपन कर्म के द्वारा आपन आपन दुख भोग रहा बा तो मनुष्य के दुख कैसे दूर हो ऐसा मन में विचार करके विष्णु लोक के चल गई बानी वो जब गई बन तो श्वेत और 4 भुजा वाले इससे नारायण जेकरा हाथ में शंख चक्र गदा वरमाला पहले माने और इनके देख के स्तुति करते रहे कहते कि तब विष्णु भगवान जब इतना बात सुनी तो नारद से कहते कि हे नारद तू तो मनुष्य के भलाई खातिर बहुत ही अच्छी व्रत पूछले बड़ा हम एक व्रत बतलाओ तो जेकरा के प्राणी कैला से ए लोग के सुख समस्त सुख भोग लाए भगवान जी बोल रहे हैं ना तो मनुष्य एक कथा के कैला से ओकर अंत में धन दान के प्राप्ति हो रहा है कथा के कैला से जेकरा निर्धन बा जेकरा संतान नहीं ओकर संतान के प्राप्ति हो रही कथा के कैला से जे निर्धन बा ओकर धन दान के प्राप्ति हो रहा और अंत में आदमी वैकुंठ धाम के चल जाला तब कहने की कथा के कोना भाव में करावे के चाहिए तो भगवान कहन की कथा के घर में दुख दरिद्र आदि बात भी करावल जा सकेला कथा के ऐसे दिन से मान लो कोनो आदमी विजय कोनो आदमी रणभूमि में जीत गई बा तो ओके विजय प्राप्त भइल बा तब भी कथा के कह जा सकले मन में आदमी के भक्त श्रद्धा के ए भाई नहीं आवाज बोला कोनो श्रद्धा अगर कोनो श्रद्धा है तब भी आवाज भी कह जा सकेला धर्म पे तत्पर होके भक्ति भाव से केला फल घी दूध गेहूं का चूड़ और समैया लेवे के चाहिए गेहूं अथवा 60 चूड़ शक्कर अथवा गुड़ भक्त भाव कर अर्पण करे के चाहिए बंधु बांधव से भोजन करावे के चाहिए तब से प्रसाद हे प्रभु यदि हमारा अत्याचार करे खातिर होगा कोनो उपाय जान तो होगा हमरा के अवश्य बतलाई वृद्ध ब्राह्मण को श्री सत्रमान के व्रत वाजे करे का पंछा पर मिला सुका का तन बोला ये ले हे ब्राह्मण उन्हीं के पूजा कर जकरा के लिए समस्त सुख भोगला के वस्तु में बैकुंठ धाम के चल जाला ब्राह्मण व्रत में सारा बतला कर वृद्ध ब्राह्मण वहां से रूपधारी श्री सत्रमान वहां से अंतर ध्यान जिस व्रत के वृद्ध ब्राह्मण ने मतलब प्रकार के अवश्य क्रम ऐसे निश्चय कर को निद्रा में रात्रि के ब्राह्मण निद्रा में ले और सवेरा उठकर वो भिक्षा मांगे का निकल पड़े जेकरा से उनका के भिक्षा में बहुत सा धर्म जेकरा से बंद बांध से श्री सत्यवान व्रत कैला और व्रत के प्रभाव ओ तरह से वो ब्राह्मण समस्त दुख के छूटकर अनेक लोग संपत्ति युक्त हो गया वो ब्राह्मण हर एक मास में श्री सत्यवान कथा के व्रत करावे लगला इस तरह से श्री सत्यवान व्रत जो कोई करियो सब पापों के छूटकर मोक्ष प्राप्त हो जाए आगे कोई भी पृथ्वी पर व्रत क्रिया से मनुष्य सब दुख के
छूट जाला। हे नारायण और लोग से का कही और इस तब करो हे मुनिवर संसार में सुनकर ब्राह्मण व्रत व्रत के और के सब के सुना चाहते हैं। हमारे मन में श्रद्धा वा शुद्ध जीवन ने सब सुना। एक समय ब्राह्मण धर्म के अनुसार बंधु बांधव चित्त व्रत की तैयारी भई। वही समय एगो लकड़ी बेचने वाला है और काढ़ा अपन सर पर लकड़ी रखने मकान के अंदर के क्या से कितना काढ़ा व्रत के देख के विलंब के साथ नमस्कार की कलश होगा इनकी कर पूजा करते नहीं अगर पिला से का प्रकार कृपा करके हमारे से कही लकड़ी के दाम दुगुना से चुगुना न तब बुढ़ेला काढ़ा दाम लेकर अत्यंत प्रसन्न होकर पके केले गेहूं के चूल्हे इत्यादि को इकट्ठा कर भगवान के शिष्यमान कुल सामग्री के लेकर घर के गए। फिर भाई बंधु के बुलाकर विधि पूर्वक व्रत के प्रवास से बुढ़ेला काढ़ा धन हो गए और ये लोग के समस्त सुख भोग के अंदर बैकुंठ धाम के चले गए। इतने श्री स्कंद पुराण रेवा खंडे द्वितीय अध्याय समाप्त। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बुद्धिमान राजा रहलन कुछ तोड़ता रहलन और जितेंद्र रहलन प्रतिदेव देवस्थान पे जात रह गरीब के दान देकर कष्ट दूर करत रहलन। उनकर स्त्री मुख बोली की तरह सती सवित्री रहलन। उदन जना भद्र सिला नेटवर्क पर सत्यमान व्रत करत रहलन। वही समय वो साधु वेश इलस ओकरा पास व्यापार से बहुत सा धन नाव के किनारे ठहरा के राजा के पास गई और व्रत करते देख के विनम्र के साथ पूछस गस कि हे राजन रघु भक्ति चिंतित होकर रघु का करते एकरा किला से का फल प्राप्त होला हमरा के उतना जमा सुने की इच्छा बा। राजन बोलन हे साधु अपन बंधु बांधव की साथ पुत्र की प्राप्ति के लिए महान शक्तिमान श्री सत्यवान के पूजन किए जा रहा बानी। राजा का वचन सुनकर आदर के साथ बोलन हे राजन मुझसे सबका विधान सुनना चाहते हैं। हमारे को संतान नहीं केवल के कैला से निश्चय हम संतान है। राजा उनका के सारा ध्यान बतला के व्यापार के साथ आनंदित के साथ घर भी साधु अपने पति के संतान देने वाला उत्तम व्रत के समाचार सुनेला और समाचार सुनकर स्त्री लाती अपन पति के साथ शारीरिक धर्म से परिवर्तन होकर श्री सत्यवान की कृपा से गर्भवती के 10 महीने सुंदर कन्या के जन्म दिले। वो दिनों दिन चित्र बढ़े लगे जिससे सुख पक्ष तार बढ़ेला कन्या के नाम पर ओकला श्री कर तब लाती अपन स्वामी से मिठे वचन से कहे हे महाराज रोज अमृत के संकल्प को लेकर काय नहीं करा दे तो करे नवस करा दे। साधु को नैतिक कन्या के विवाह से नवस करा दे। इतना सब पत्नी के वास्तु संत लेकर नगर को चल कराती अपन प्रीति गृहस्थी के बुद्धि के प्राप्त कर जाओ। साधु अपन नगर के साथ सखियों के साथ और अपने कार्य के कुशल साधु जब माता के साथ नाव के लेकर व्यापार करे खातिर समुद्र समीप स्थित रत्नपुरी नगर में वेलन और दोनों जना ससुर और जमाई राजा चंद्रकेत के सामने नगर में व्यापार करने लगल। एक दिन भगवान श्री सत्यनारायण के मां से प्रेरित राजा के धन कुछ चुरा कर भाग परंतु राजा के धन के पीछे दूत लागल वाला सब जना के देख के घबरा के चोर जहाँ पे दोनों जना ससुर और जमाई ठहरल रहो धीरे से धन रख के भाग गए। दूध को दोनों जना के देख के दोनों जना के पास धन देख के बंदी बना कर लेकर चल गए और बोलस महाराज हमको चोर पकड़ के लेके आए जानी यानी कि देख क्या कह दी। तब महाराज बोले कि दोनों जना कठोर को साला में डाल दो सबसे सब धन छीन ला। श्री सत्यनारायण के द्वारा पत्नी और पुत्री के पास बहुत ही दुख पहले उनका घर में जो कुछ विधान और सब चोर चुरा कर लेकर चल गए। शारीरिक और मानसिक लिहाज से पत्नी और पुत्री अत्यंत चिंतित होकर घर का भिक्षा मांगने निकली। भिक्षा मांगते मांगते इनका पुत्री को ब्राह्मण के घर गई जहाँ श्री सत्यनारायण व्रत के देख ली। फिर श्री सत्यनारायण की पूजन के लिए महाराज हमारा पति वर्धमान के शीघ्र घर भेज दी के प्रार्थना के सुनकर श्री सत्यनारायण प्रसन्न हो गया और दोनों बेचारा के क्षमा मिले। फिर श्री सत्यनारायण ने व्रत से संतुष्ट हो गया। राज चंद्रकेत के रात में दर्शन दिए और सपने में दिखाई दे राज चंद्रकेत सुबह होते तो दोनों बलदेव की नाच होता धन आदि पुत्री आदि सब नष्ट कर दे। राज चंद्रकेत आके अपने सपने के बारे में बतले ले और सपने के बारे में बतले वो दोनों जना के फिर बुलावल गई मुक्ति बेड़िया का टवाल गई। दोनों जना आज नमस्कार कर राजा मीठे वचन कि हे महाभागवंत रघुवर सबसे जन कुछ पर चले गए। इसी स्कंद पुराण रेवा खंडे द्वितीय अध्याय समाप्त। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय।
निकट रहल तब दिन विश्वधारी यानी श्री सत्यवान एगो डंडी के रूप धारण करके आदर के साथ ओकरा पास गए और कहले कि हे साधु तारा नाम में का भरवा अभिमान के साथ रहते हुए बोलन कहले हे डंडी आप काहे पूछत अधिकार व धन्य की इच्छा बा हमार नाम तुलदा पत्नी आदि भरल बा वैसे कैसे कठोर जब सुनकर भगवान कहलन तार कहना सकते हो और डंडी ऐसे कहकर वहां से कुछ दूर चल गई जाए। जब कुछ दूर बाद समुद्र के किनारे बैठल देख के डंडी अजय गैलन तो अनित्य क्रिया कैला के बाद अपन देखलन वैसे अपन नाव देखलन तो नाव ऊंचा उठल बा नाव ऊंचा देख अचलंबित हो गलन तथा नाव में जब झांक के देखलन तो लता पत्र देखलन तो देखकर मूर्छित हो भूमि जमीन में गिर गइला। फिर मूर्छित खुलला के बाद अत्यंत शोक प्रकट करे लगलन। तब उनका दामाद कहते हैं रघुआ कोनो प्रकार के शोक प्रकट ना करी सब भगवान डंडी के श्राप बा अतः उन्हीं के शरण में चला चाहे ताकि उनकी सब मनोकामना के पूरी हो जाए। उधर के गइले और बोलन महाराज भक्ति पूर्वक गाय के नमस्कार पे पहले पे पसंद हुई और हमारे जैसे नौका रहना वैसे नौका भर की और अवश्य हम पूजन कराए। तब श्री सत्यमान अध्यक्ष मुद्रा के वरदान देख महासंत ध्यान बोलन। तब नौका के पास आके देखलन तो नौका धन से परिपूर्ण या फिर मुझे विधि पूर्वक पूजन केलन। श्री सत्यमान के साथियों के श्री सत्यमान की कथा सुनल आपन नगर के चल गेलन। जब नगर के निकट पहुंचला तो दूत के बोलेलन कहलन कि हमारे घर के आदेश दिया कि साधु जी और दामाद जी बहुत से धन लेकर नदी के निकट आ रहे बड़े उनकर दूत आज्ञा पाके उनकर पत्नी और पुत्री के पास गए। उनकर पत्नी और पुत्री के देख नमस्कार कैले और कहले महाराज जी बहुत से धन लेकर नदी के निकट आ रहे बड़े उनकर पत्नी स्त्री बड़े हिंसे के साथ सत्यदेव के पूजन कहली और जहाँ तक उनकर पत्नी कैले रही उसकी किताब बंद करके और अपन पति के पुत्री के कहते कि हे पुत्री तू जल्दी जल्दी व्रत खत्म करके आओ तब तक हम पति के दर्शन करे खातिर आता नहीं। तब श्री सत्यवान की कथा भी उनकर पुत्री जैसे तैसे खत्म करके श्री सत्यवान के प्रसाद के छोड़ के चल जाते रही। प्रसाद की अवला के कारण सत्यदेव रुष्ट हो जाता और पति के सहित नाव में डुबा देते हैं। कलावती अपन पति के ना देख कर रोए लागत रही जमीन पर गिर पड़ते रही। एक तरह से नौका में डूबल हुआ तथा कन्या को रुचित देखकर साधु बोलन कि हे प्रभु हमारा या परिवार से जो कुछ भी भूल भइल बा ओकरा के क्षमा करी। और उनके दिव्य वचन सुनकर सत्यदेव पुनः प्रसन्न भइलन। आकाशवाणी द्वारा कसमंडल में हे साधु तेरी पुत्री कन्या प्रसाद छोड़ के आई इसलिए उसे अदृश्य कर दिया गया। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटती तेरे पति अवश्य दिखाई देने लगेगा। ऐसे आकाशवाणी सुनकर उनकर वह दौड़ के गई और पहुंचकर विधि पूर्वक कथा करी। फिर प्रसाद ग्रहण करी। प्रसाद ग्रहण के बाद अपने पति के दर्शन करी। तत्पश्चात साधु बंधु बांधव से सत्यदेव के विधि पूर्वक पूजन फिर पूजन के बाद ये लोग सुख भोग के अंत में सत्य लोग के चले गए। इतने से स्कंद पुराण रेवा खंड चतुर्थ अध्याय समाप्त। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की। अब आगे कथा कहते हैं पहले प्रजा पालन के तो दज्जा नाम के राजा भगवान को प्रसाद के दुख पर बहुत से पशु के मार के वन के नीचे बट के नीचे पैर के नीचे बट के पेड़ के नीचे बैठ गलन। उजग बाल गोपाल भक्त भाव से सत्यदेव के पूजन करते देखलन तो राजा अभिमान के साथ उजग ना गलन और नमस्कार भी रखलन। जब बाल गोपाल सामने प्रसाद रखलन तो सामने प्रसाद के छोड़ कर प्रत्याग करा पर सुंदर नगर चल गेलन। उजग गलन तो सब कुछ उनका नष्ट पहले तो उजाड़ सब श्री सत्यमान के कहलवा। एक तरह से वो विश्वास पूर्वक बाल गोपाल के समीप विधि पूर्वक पूजन के प्रसाद खैलन और सत्यदेव की कृपा से जैसे रहन वैसे ही होकर काल में सुख भोगला को अंतिम सत्य लोग के चले गए। जो मनुष्य परम दुर्बल श्री सत्यमान के व्रत करला उनके कृपा से धन धान आदि के प्राप्ति होला। निर्धन के धन निर्भय होकर संतान इनके प्राप्ति होला। एकता के किला से जगह संतान नहीं क्यों संतान के प्राप्ति होला तथा मनोमत फल किला को अंत में आदमी वैकुंठ धाम पे चल जाला। जे पहले जन्म में कथा के लोग दूसरे जन्म में वर्तमान करतन शुद्ध समय वृद्ध संतान रावण सुदामा के जन्म लेकर मोक्ष प्राप्त हुए। ओकाम राजा दशरथ वैकुंठ के प्राप्त हुए। साधु नामक वैश्य मोर्धस से अपन पुत्र और पुत्री के आराचित के मोक्ष के प्राप्त हुए। महाराज तथा संबंध गमनो भगवान पर कर्म के मोक्ष के प्राप्त हुए। इतिश्री स्कंद पुराण रेवा खंडे पंचमो अध्याय समाप्त। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की। स्वाहा
हरि ओम दिन मंदिर माचला माचला शांति बताओ माता हरे माँ सर्वमंगल मांगल्य शिव सर्वाद शांति सर्वत्र के करुणा बोलते तो ना बोलते तो ना स्वाहा बोलो स्वाहा 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 बचा स्वाहा 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 हरे ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके सर्वे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते सर्वभौम स्वाहा। चलो आगे पढ़िए ग्रुप गिराओ धीरे धीरे और थली उठा लो रोज रिकॉर्डिंग करो तब नहीं करो रिकॉर्डिंग कर दे बोला ओम सर्वजने कामं कामं काम सर्वभूत तुम हाथ थोड़ा सा ना बता लिखे अब सुनो दी टेंशन मत लो चलो बैठो खाली आगे करो तरप्याम 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 ओम गंगे मार्जम पूर्व दिशा निकाल सकिए पश्चिम दिशा ओम गंगे मार्जम उत्तर ओम गंगे मार्जम
जय गणेश देवा माता जगती पार्वती पिता महादेव लड्डुअन के भोग लगे संत करे सेवा जय गणेश देवा माता जगती पार्वती पिता महादेवा दीनन की लाज रखो सब पुत्र वारी जनोहर को पूरा करो जय बलिहारी जय गणेश देवा जगती पार्वती पिता महादेवा जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे ओम जय जगदीश हरे जो धावे फल पाए दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे धन का ओम जय जगदीश हरे माता पिता तुम मेरे शरण गौ मग सके तुम बिना और न दूजायास करो मैं जिसकी ओम जय जगदीश हरे तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी ओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के सागर तुम पालन करता मैं मूरख गण स्वामी कृपा करो भरता ओम जय जगदीश हरे तुम हो एक गोचर सबके प्राणपति के सब विधि में लो दया में तुम सब में कुमति ओम जय जगदीश हरे दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे अपने हाथ उठा द्वार बड़ा तेरे ओम जय जगदीश हरे विषय विकार मिटाओ पाप रो देवा श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा ओम जय जगदीश हरे तन मन धन संपत्ति सब कुछ हरे श्री जगदीश किया प्रति जो कोई नर गावे ओम प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी मन भजत हरे हर स्वामी मन वांछित फल पावे ओम जय जगदीश हरे हरे अम्मा अहम न जानामि चिंता परमेश्वर मंत्रहीन प्रियाहीन भक्ति विष्णुसरे यत काम पूजन पाठम सर्व मंगल पुनाति यत काम सर्व विघ्न प्रशांति यत काम सर्व यत काम मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तहीनम सुरेश्वरे यत पूजन सर्व मंगल यत काम प्रशांति यत काम प्रतिदक्षम यत काम सर्व सिद्धार्थम मम चटला के ले शनिवार वासरे अपन नाम रखो प्रदुमन बोले तारा पैसा ले देवे के डाला था प्रदुमन नाम सत्पन्नाम काश्यप गोत्र सत्पन्नाम यत्र काम शिव संकल्प अस्तु सर्व शिष्य सप्तना प्रतिकथा उत्पन्नम पूजा पाठम सर्विदतम यत्र काम सर्व मम प्रतिदक्षम यत्र काम सिद्धार्थ शंकरपा तुभ्यम यत्र काम प्रतिदक्षम छोड़ दे हरि ओम सर्व यत काम मंगल गुणादि सर्व सिद्धार्थ यत काम दक्षम सिद्धार्थ यत काम वर्धतम यत काम सर्व मंगल गुणादि यत काम सर्व सिद्धार्थ स्त्री सप्तना प्रतिकथा उत्पन्नम ततो दक्षम यत काम ओम विष्णु अद्य परमात्मा के युगले प्रथम जने जम्बूद्वीप में प्रतिखंडे आर्यवर्ते भूलोक भूषित मासोत्तम मासे चैत मासे कृष्ण पक्षे चतुर्थी आदित्य नवम शनिवार वासरे श्री सप्तना प्रतिकथा उत्पन्न दक्षिणाम पंडित जी के दक्षिणा देवे करवा संकल्प कराया यथाशक्ति तब दक्षिणा उत्पन्न सिद्धार्थ में से काम संकल्प तुभ्यम तमम तुभ्यम च करिष्ये सुन लीजिए कौन पे करिष्यामि
चलो गजराव को नाम दस्तर में लोगों बैंक निकाल के दो तरफ मेरा नाम दिए तो काम अपनी इलेक्शन में अल्लाह गमची में क्या थी ना दिन सॉरी कैमरा देख अपना सबसे बड़ा सबका को लग गया सबसे पहले पंडित जी को लग गया हरी देव को जहाँ पूजा करो तो पूजा करो गोल लगेगा पूरा अपना सीजन सब चलो अगला